हिजबुल्लाह ने इजराइल पर बड़ा हमला करते हुए इजरायली सेना के बेस पर ताबड़तोड़ 140 मिसाइल दाग दिए हैं। इस हमले को जवाबी कार्रवाई के तौर पर देखा जा रहा है। इस हमले में इजराइल के 2 सैनिकों की मौत हो गई है। मंगलवार को इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के कई ठिकानों पर बमबारी की थी। पिछले हफ्ते हिजबुल्लाह ने नेतन्याहू के घर और इंटेलिजेंस बेस पर भी हमला किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को रूस में ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजेश्कियन से मुलाकात की। मसूद पेजेश्कियन को जुलाई में ईरान का राष्ट्रपति चुना गया था और इनकी मोदी से ये पहली मुलाकात थी। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया में जारी तनाव पर चिंता जताई और भारत में नागरिकों की सुरक्षा का आह्वान किया। मध्य प्रदेश के छतरपुर में एक मस्जिद को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद हड़कंप मच गया। मस्जिद में एक पर्चा मिला जिसमें मस्जिद में बम होने की बात लिखी थी, जिसके बाद नमाजियों में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही वरिष्ठ अधिकारियों के साथ पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और डॉग स्क्वाड व बम स्क्वाड से भी मस्जिद की जांच कराई गई। चेकिंग में किसी भी तरह का कोई बम या संदिग्ध चीज नहीं मिली है। इस हरकत से लोगों में नाराजगी है। सुप्रीम कोर्ट ने भरे कोर्ट में एनसीपीसीआर से सवाल किया है और कहा है कि मदरसों में धार्मिक शिक्षा पर आपत्ति है तो मठ और पाठशाला पर क्यों नहीं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एनसीपीसीआर से सवाल किया कि आप केवल मदरसों से ही क्यों चिंतित हैं? क्या आपने अन्य धर्मों के संस्थानों के साथ समान व्यवहार किया? गौरतलब है कि एनसीपीसीआर ने मदरसा प्रणाली पर विभिन्न आपत्तियां उठाते हुए रिपोर्ट दायर की थी, जिसमें कहा गया है कि मदरसे में दी जाने वाली तालीम मानक शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अनुरूप नहीं है। गाजियाबाद की सोसाइटी में एक मौलवी साहब ने अपने साथ बदसलूकी का आरोप लगाया है। मौलवी साहब ने ये कहते हुए थाने में शिकायत दर्ज कराई है कि एक शख्स ने उनके साथ बदसलूकी की और जय श्री राम का नारा लगाने का दबाव डाला। पुलिस ने केस दर्ज करके मनोज राम के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मौलवी मोहम्मद आलमगीर मूल रूप से बिहार के रहने वाले हैं। सोसाइटी में बच्चों को वो ट्यूशन पढ़ाने जाते हैं। हिंदू स्वाभिमान यात्रा रोकने पर पुलिस अधिकारी पर गिरिराज सिंह भड़क गए और उन्होंने बीच सड़क पर हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया। उन्हें अपनी यात्रा तय जगह से पहले ही समाप्त करनी पड़ी। गिरिराज सिंह के भड़काऊ भाषण पर तेजस्वी यादव ने कहा है कि अगर किसी ने मुसलमानों की तरफ बुरी नजर से देखा तो ईंट से ईंट बजा देंगे। मंगलवार रात जामिया मिल्लिया इस्लामिया कैंपस में दिवाली समारोह के दौरान विवाद हो गया। एबीवीपी से जुड़े कुछ छात्र दिवाली के लिए दिए जला रहे थे और रंगोली बना रहे थे। दूसरे छात्र समूह के आपत्ति करने पर झगड़ा शुरू हो गया और दोनों पक्षों ने नारेबाजी शुरू कर दी। शांति बनाए रखने के लिए पुलिस को तैनात किया गया और एहतियात के तौर पर रात भर पुलिस वहां मौजूद रही। जेएनयू के छात्र और सामाजिक कार्यकर्ता शर्जील इमाम की जमानत याचिका पर 25 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। शर्जील इमाम पर देशद्रोह और यूएपीए के तहत मामला चल रहा है। दरअसल शर्जील इमाम 2019-20 में सीएए विरोधी आंदोलन के दौरान अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और दिल्ली के जामिया मिल्लिया इस्लामिया में दिए गए भाषणों के मामले में जमानत की मांग कर रहे हैं। अररिया के सांसद प्रदीप कुमार सिंह के बयान पर बवाल मच गया है। उन्होंने कहा है कि अररिया में रहना है तो हिंदू बनना होगा। विपक्षी दलों ने उनका विरोध किया है। प्रदीप कुमार सिंह के बयान पर तेजस्वी यादव ने कहा है कि मुसलमानों के खिलाफ अगर कोई बोलेगा तो हम और हमारी पार्टी चुप रहने वाली नहीं है। गौरतलब है कि अररिया की राजनीति और आबादी में मुसलमानों का दबदबा है। सूडान में मस्जिद पर हुए एक हमले में 31 लोगों की मौत हो गई। कई शवों की तो पहचान भी नहीं हो पाई है क्योंकि एयर स्ट्राइक की वजह से वो जल गए हैं। सूडान में आर्मी और पैरा मिलिट्री रैपिड सपोर्ट फोर्सेस के बीच पिछले साल 15 अप्रैल को शुरू हुआ युद्ध अभी भी खत्म नहीं हुआ है। सूडान में अभी भी दोनों पक्षों में चल रही जंग के चलते समय समय पर हमले होते रहते हैं। इस जंग की वजह से अब तक हजारों लोगों ने अपनी जान गंवा दी है।